essay, introduction was done, and then the second thing is body, right? The body of essay. So body of essay is actually based on validating the topic sentence. Validating the topic sentence. जब आपका topic sentence है, उसको validate करने के लिए, उसको साबित करने के लिए आप topics discussion करते हैं, ठीक है उसपे. तो body is actually it comprises of paragraphs, right? इसमें आपके 2 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने आप चाहें आप उसमें एड कर सकते हैं, ठीक है. बॉडी पैराग्राफ जो होगा आपका, it will always begin with a topic sentence. It will always begin with a topic sentence, right? ये आपके topic sentence से शुरू होगा और it will discuss one angle or one perspective, right? Then the second body paragraph will discuss the second perspective, the third will discuss the third perspective, right? What do you actually need in essay? In body paragraph, the first and foremost thing is formal language. Formal language. Formal language is very much important, right? You should not use idioms, no slangs, no contraction, no reduction. For example, आप advertisement की जगह aid लिखते हैं, so this is reduction, right? So you don't do it, right? ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है. No tense switching. No tense switching का मतलब ये है कि tense sequence होना चाहिए. Tense sequence होना चाहिए. आप अगर present tense में हैं तो present में ही रहे. Present से past और past से future पे switch ना करें जब तक की जरूरत ना हो, ठीक है. तब tense की आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है. इसी तरह करना क्या है आपने, ये तो हो गया don'ts, right? Now let's talk about the do's. आपने क्या क्या इसमें करना है, ठीक है. So first of all is the use of formal language. आपकी language जो है वो formal होनी चाहिए, ठीक है. Use of transition. Transitions आपने बहुत ज़्यादा use करने होंगे, ठीक है. For example, is not serious about the pandemic, the consequences will be negative. देखिए तो जुमले हैं मेरे पास. अब इसमें देखिए क्या है, इसमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपने ट्रांजिशंस के साथ करना है, ठीक है. आप कह सकते हैं कि therefore the government is not serious about the pandemic, therefore the consequences will be negative, right? अब ये therefore जो है ये एक ट्रांजिशन है जो कि इस पार्ट को इसके साथ आइडियोलॉजिकली कनेक्ट कर रहा है, मतलब इसका आइडिया इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन. तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने बहुत ज़्यादा यूज करने होंगे इन ऑर्डर टू शो रिलेशन. इससे आपकी जो पैराग्राफ होती है उसमें कोहेरेंस और कोहेजन वाला मसला भी खत्म हो जाता है क्योंकि आप एक सीक्वेंस के मुताबिक चलते हैं, ठीक है. ठीक है, तो ट्रांजिशन का बहुत ज्यादा यूज करना है आप लोगों ने, ठीक है. और आपकी जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए. मतलब आप अगर कोई बात इस तरह लिखते हैं, there are many careless people who don't follow precautions like the people of Peshawar. अब ये जुमला है, इसमें बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है, इस जुमले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली भी बिल्कुल ठीक है, सेंस भी दे रहा है, लेकिन वर्ड्स की जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है. तो अगर मैं कहूँ कि there are many careless people who don't follow precautions like the people of Peshawar, तो अब ये जो like word है, this is not right over here.
तो अब अगर आप इसकी जगह ये लिख दे सच एज, तो दिस विल बी बेटर देन लाइक। अगर आप इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल लिखते, सो दिस विल बी बेटर देन लाइक। अगर आप इसकी जगह फॉर इंस्टेंस लिखते तो ये इससे बेहतर होगा अगर आप यूज करें ये सब, ठीक है। ये जो है ये बेहतर है किससे, लाइक से, ठीक है। तो आपकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। क्लियर। बॉडी पैराग्राफ का जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा उसको आप शुरू करेंगे फाइनली से, ठीक है। फाइनली से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फाइनली से शुरू करें, लेकिन एज ए सजेशन इसको फाइनली से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी पॉइंट, बॉडी जो आपका बॉडी पे ऐसे का जो आपका बॉडी है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो थीसिस पॉइंट आपने लिया था ये इसको कंप्लीटली डिस्कस करें। कोई भी आपका थीसिस पॉइंट बॉडी पैराग्राफ में रह ना जाए, ठीक है। हर एक चीज डिस्कस होनी चाहिए। क्लियर। एवरीथिंग हैज टू बी डिस्कस्ड इन योर बॉडी पैराग्राफ, राइट जी। बॉडी पैराग्राफ में एक पैराग्राफ अगर एक आइडिया पे खत्म हो जाता है, अगर आपने एक आइडिया डिस्कस कर लिया एक पैराग्राफ में और आप दूसरा आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, आपने दूसरे पैराग्राफ में जंप कर देना, राइट। सो व्हेन यू जंप इनटू अ सेकंड पैराग्राफ यू विल डिस्कस योर सेकंड आइडिया। ये बिल्कुल भी ना हो कि आप एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिखते हैं, फिर इसमें यूनिटी नहीं रहेगी, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो यूनिटी इन अ पैराग्राफ, योर पैराग्राफ इज नॉट द करेक्ट पैराग्राफ। क्लियर। तो ये चीज याद रखिए। आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन आपका जो है इट्स द समरी ऑफ ऑल द मेन पॉइंट्स। समरी ऑफ ऑल द मेन पॉइंट्स, जितने आपके मेन पॉइंट्स हैं उन सब की छोटी सी समरी होती है ये कंक्लूजन, ठीक है। इसमें आप आइडियाज को श्रिंक करते हैं, ठीक है। आप उसको बिल्कुल निचोड़ देते हैं और यहाँ पे आपने कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। यू डोंट हैव टू इंक्लूड एनी न्यू इंफॉर्मेशन। आपने कंक्लूजन में कोई भी नई इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी, राइट। Whatever you write has to be the points already discussed, बस आपने उसकी छोटी सी समरी लिखनी है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो जो कंक्लूजन होता है उसको फाइनली से शुरू करते हैं, ठीक है। आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है आप उसको फाइनली से शुरू करते हैं, जो कि गलत है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो आपने फाइनली से अपना कंक्लूजन पैराग्राफ शुरू नहीं करना, क्लियर। क्यों नहीं शुरू करना, क्योंकि फाइनली जो है ये आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। सपोज आपका एक पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा ये आपकी बॉडी पैराग्राफ है। तो इंट्रो, फिर firstly, फिर secondly, फिर thirdly, फिर furthermore, right? सॉरी, ये आपका जो चौथा फिफ्थ पैराग्राफ है ये आपकी बॉडी पैराग्राफ का आखिरी पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो जो फाइनल पैराग्राफ होता है वो आपका कंक्लूजन नहीं होता, वो आपके बॉडी पैराग्राफ्स का फाइनल होता है। The second paragraph is your first body, then the second body, then the third body, और जो last है body paragraph वो आपका फाइनल है। Remember, conclusion is not the part of the body. Conclusion is not the part of the body. तो अगर आप conclusion paragraph को फाइनल कर दिया, फाइनल से शुरू कर दिया,
तो इसका ये मतलब होगा कि आपका जो कंक्लूजन है वो आपका बॉडी पैराग्राफ है और आपने कंक्लूजन लिखा ही नहीं. And an essay without conclusion is like when you are observing fast, आपका रोजा है, and right at the last moment you drink. आप अजान से 5 मिनट पहले पानी पी लेते हैं, तो मतलब आपने पूरा रोजा भी रख लिया और आखिर में जो है आपने वो कर दिया. वो पश्तो में एक मुहावरा है कि दकाल रोजा दे पमेंचो माता का, राइट? सो दैट्स नॉट द वे, राइट? So you need to have a conclusion. अगर आपके पास conclusion नहीं है तो आपका ऐसे incomplete है, ठीक है? तो आपने जो conclusion शुरू करना है उसको आपने finally से नहीं शुरू करना. तो फिर किससे शुरू करें? Yes, you can begin it with in conclusion, conclude, sum up, in a nutshell. ये जो है ना नटशेल है, ये भी थोड़ा सा इनफॉर्मल है, बट यू कैन यूज इट. All being said, it is concluded that, and then you go, right? So that's how you go with your conclusion. तो conclusion में क्या है? इसमें आपने सारे मेन पॉइंट्स की समरी देनी है, अपने जितने पॉइंट्स उनको श्रिंक कर देना है. No new information has to be provided. Everything has to be the same things that we have discussed. Do not begin your conclusion paragraph with the word finally. Begin it within conclusion, to conclude, to sum up, and in a nutshell, or all being said, it is concluded, right? So that's how you write your essay. If you've got any question, please ask me. सर हम कंक्लूजन में सजेशन दे सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसे टाइप कर रहे हैं, ठीक है? और सर ये आउटलाइन बेहतर होगा कि पहले दें या एंड में? दोनों एंड में भी दे सकते हैं या पहले दे दें? मुझे डिपेंड करता है, लेकिन आप बेहतर है कि पहले दे दें, ठीक है? आपका ऐसे ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है. ऐसे होता ही वो चीज है जिसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें. पूरा का पूरा ऐसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है? आ जाए कि राइट the advantages and disadvantages of a particular topic, even then you don't need to give headings of advantages and disadvantages, right? Essay is a continuous writing process which is divided into different paragraphs. And it is the paragraph that divides your essay. It is the paragraph that is sort of a heading to your essay. So you do not exactly need a heading, right? Just continuously keep writing. Don't need to write introduction, body paragraph, first paragraph, second paragraph, and then for conclusion you give a conclusion. No need to do any sort of things like this, right? ऐसे की लेंथ डिपेंड करती है आपके ऐसे के टॉपिक पे और आपकी एग्जामिनर की डिमांड पे. If you are writing essay which is academic, right, तो वो mostly 1000 words का भी हो सकता है, 750 words का भी हो सकता है, 250 words का भी हो सकता है. इसी तरह अगर आप CSS PMS के एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका ऐसे 3000 words तक भी जा सकता है. क्लियर? 3000 वर्ड्स तक भी आप एक ऐसे लिख सकते हैं. कोटेशंस भी आप यूज कर सकते हैं. जितने कोटेशंस आप यूज कर सकते हैं बेहतर है. ये भी बेहतर होगा कि अगर आप एक पेपर कर रहे हैं और आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि कोटेशन आप ब्लू पेन से लिखें, लेकिन वो कलर नहीं करता अपने पेपर को, अपने दुल्हन नहीं बनाना, ठीक है? बिल्कुल सीधा सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, सिंपल राइटिंग करनी है. See, outline can be given in any way, right? You can give a heading to outline before you begin your essay, right? ऐसे का आपने टॉपिक लिख दिया, फिर आपने आउटलाइन की हेडिंग दे दी. You can write outlines in your bullet points. Bullet points में आपने आउटलाइन लिख दी है, फिर अपना essay जो है आपने उस पेज से नहीं शुरू करना. You don't have to begin your essay with the page on which you have written your outlines, right? You don't need to do this. You have to begin your essay from the second page and from the first line, right? अगर आप ऐसे शुरू कर रहे हैं और उसमें आपने आउटलाइन दे दी
तो अगर आउटलाइन आपके हाफ पेज पे खत्म हो जाती है तो आपने पेपर अपना वहां से नहीं शुरू करना, नेक्स्ट पेज से अपना पेपर शुरू करना, ऐसे।